हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1935 क्या है, उसमें किन बातों को रखा गया है और उस अधिनियम के तहत भारत को किस संघ को बनाने की कोशिश की गई है। सभी बातों को इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्या होता है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, यह अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और आज भी इसका काफी मात्रा में काफी हिस्सा हमारे संविधान के अंदर ऐड है। ठीक है, अब ये क्या क्या बातों को करता है, देखिए इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे जब इस अधिनियम में। ठीक है जी, इस अधिनियम में अब इस अधिनियम के तहत क्या होगा, भारत एक संघ होगा। सबसे पहले भारत एक संघ होगा। अब ये संघ की जब आप बात करता है तो संघ क्या होता है, आप उसको देखिए। पहले संघ संघ होता है राज्यों का, विभिन्न राज्यों का, विभिन्न समुदायों का, ठीक है, और विभिन्न संस्कृतियों का यदि इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो बन जाता है संघ। लेकिन आपसे पूछे क्या भारत एक संघ बन पाया? क्या उस टाइम भारत एक संघ बन पाया? नहीं। देखिए, देशी रियासत जो थी उनको 1935 के एक्ट के तहत ये कहा था कि वे संघ में शामिल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से मना कर दिया, तो भारत एक संघ नहीं बन पाया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। भारत एक संघ नहीं बन पाया। देखिए, केंद्रीय बैंक की स्थापना, केंद्रीय बैंक की स्थापना। देखिए, केंद्रीय बैंक क्या होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक कहता है और ये रेपो रेट बढ़ा देता है तो लोन हमको ज्यादा महंगे मिलते हैं, रेपो रेट कम कर देता है तो लोन सस्ते मिलते हैं। ये भारत सरकार के अंडर में काम करता है, ये लोन भी देता है गवर्नमेंट को। अब देखिए, आरबीआई की स्थापना जो हुई वो 1935 में हुई। ठीक है, 1935 में हुई, लेकिन 1934 के अधिनियम के तहत हुई। अधिनियम के तहत हुई। पूछेगा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई और कब हुई, तो 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में हो गई। आगे देखते हैं। संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय बनना था, संघीय न्यायालय। ठीक है, संघीय न्यायालय बना जी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 में इसने अपना काम स्टार्ट किया और ये दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर थे। अब इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको अपॉइंट कौन करता था? देखिए, उस टाइम का संघीय न्यायालय था, उसमें जो न्यायाधीशों को जो अपॉइंट करता था वो सम्राट होता था। सम्राट ही इनमें अपॉइंट यानी नियुक्ति करता था इनकी। ठीक है, और इसमें 6 अन्य न्यायाधीश थे। 6 अन्य न्यायाधीश। इसमें 2 भारतीय भी थे, M.R. जेकब और M.S. सुल्तान। ठीक है जी, ये संघीय न्यायालय था। आगे बढ़ते हैं। अभी कहा गया नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, यानी इनके अंदर वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। गवर्नमेंट एक लोकहित में काम करती है और इनके विरोध में हम न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते। मान के चलिए कोई संपत्ति का अधिकार था और संपत्ति का अधिकार आपका पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन सरकार ने उसको 44 संविधान संशोधन 1978 में उसको क्या 300 कै में डाल के विधिक अधिकार बना दिया। तो अब वो क्या है, 45 को टच करता है और नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। यदि अब आपका कोई सरकारी आपका मकान रोड के बीच आता है तो सरकार उसको हटा देती है, मुआवजा लेती है। यदि आप मुआवजा लेने के लिए तैयार है तो ले लीजिए, नहीं लेंगे तो भी मकान तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब वो आप बस एक नोटिस होता है लीगल सा, उसके तौर पे आपका वो घर है, आप उसके लिए वो फंडामेंटल राइट्स है नहीं रहा। ठीक है जी, नीति निर्देशक कहां से लिए हमने? आयरलैंड से। कहां से लिए जी? आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक जो हमने लागू किए वो 1935 के एक्ट के तहत लागू किए। अब देखिए आगे, अब देखिए चुनाव। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें 6 प्रांतों में
कांग्रेस ने सरकार बनाई। ठीक है, 1935 में पूछेगा कि जो चुनाव थे वो कितने प्रांतों में हुए, तो 1935 के तहत 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें से कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ी। अब देखिए शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों, अब इसमें जो है केंद्र है और राज्य, इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ। और शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ, देखिए एक तो संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, इनके लिए विषय रखे गए 59, 54 और 36, यानी इस हिसाब से इसको बांट दिया गया। ठीक है जी, तो 1935 का एक्ट इस प्रकार का देश में इसमें ये बातें कही गई थी और ये सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है और आज भी इसका बहुत सारा हिस्सा हमारे मूल संविधान के अंदर है। तो भारत एक संघ नहीं बन पाया, यूनियन ऑफ स्टेट उसको संघ कहते हैं, लेकिन देश की जो रियासतें थी उसमें शामिल नहीं हो पाई, वो संघ नहीं बन पाया। आज भी इंडिया एक डोमिनेट स्टेट है। ठीक है जी, डोमिनेट स्टेट का मतलब होता है एक बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य, तो हमारी कंट्री जो है डोमिनेट स्टेट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था 1935 का जो अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।